दोस्तों नमस्कार। आज फिर से स्वागत है हमारे इस एनसीईआरटी की सीरीज़ में। दोस्तों आज क्लास 5 एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आपको सीटेट एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि रोज़ाना क्लास की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है जो कि कहानी सपेरों की नाम से है एनसीईआरटी बुक में। तो इसमें पहला टॉपिक है नागगुफन क्या है। तो नागगुफन क्या है? एक प्रकार की डिज़ाइन है, यानी नागगुफन क्या है? एक प्रकार की डिज़ाइन है। ऐसे डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। दोस्तों अगला है भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप, यानी भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांपों के बारे में है। तो भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है नाग, दूसरा करैत, तीसरा दुबोइया, चौथा अफाई। तो ये 4 प्रकार के सांप होते हैं। पहला नाग, दूसरा करैत, तीसरा दुबोइया, चौथा अफाई। सांप के जो दांत होते हैं वो 2 होते हैं। सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं। अगला है नोट पॉइंट में लिखा गया है जो कि है सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं। ये प्रायः खोखले होते हैं और इन्हीं से जहर शरीर तक पहुंचता है। सांप के जहर से बचने वाली दवा भी, जो कि जिसका नाम है सीरम, भी सांप के जहर से बनाई जाती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि सांप के जो दांत होते हैं वो यहाँ से खोखले होते हैं। जैसे ही बॉडी में टच करते हैं, यहाँ से वेनम जहर शरीर के अंदर एंट्री कर जाता है। तो इंसान के शरीर या किसी भी जानवर के शरीर के हार्ट जो है या फिर उसका अंग काम करना बंद कर देता है और वो एक्सपायर हो जाता है या मर जाता है। तो उससे बचने के लिए जो दवा बनाई जाती है जिसका नाम है सीरम, भी उसी के जहर से बनाई जाती है। अगला चैप्टर है पार्ट 3 जिसको बोलते हैं हम। उसमें दिया गया है एनसीईआरटी बुक में चखने से पचने तक, यानी जब आप भोजन करते हैं और पाचन क्रिया तक के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसमें कहा गया है हमारे पेट का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर पेट में पाया जाने वाला पाचक रस जो है अम्लीय होता है, जिसको हम एसिड भी बोलते हैं। फिर है अगला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहाँ होती है? तो सबसे अधिक चावल की खेती जो है उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में होती है। किस चीज़ की खेती? चावल की खेती। उसके बाद नोट पॉइंट में ये लिखा गया है कि उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में अन्य ज़िलों से भी निर्यात होता है, यानी जो चावल उत्पादन होता है अन्य ज़िलों में भी इसका निर्यात होता है। इतने चावल के निर्यात उत्पाद के बाद भी यहाँ के लोग क्या हैं? गरीब हैं। यानी इसका कहने का मतलब है उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में अन्य ज़िलों में भी निर्यात होता है। किस चीज़ का? चावल का। इतने चावल के निर्यात उत्पाद के बाद भी यहाँ के लोग गरीब हैं। उसके बाद अगला है अत्रियमपुरम गांव कहाँ है? अत्रियमपुरम गांव जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला एक नोट पॉइंट में लिखा गया है हाईलाइट करके जो है नागगुफन क्या है? ये एक प्रकार की डिज़ाइन है जो हम शुरू में बता चुके हैं। उसके बाद अगला है खाने की चीज़ पचने में लगा समय, यानी किस चीज़ को खाने में कितना हमारे शरीर को पचाने में टाइम लगता है और यदि हम उसको पाचक एंजाइम में डाल दें तो कितना टाइम लगेगा, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कच्चा दूध है, कच्चा दूध को पेट में पचने में समय लगता है जो है 2 घंटा 15 मिनट। वही यदि पाचक रस में डाल दिया जाए तो कितने घंटे में पचेगा? तो पाचक रस में 4 घंटा 45 मिनट में पचता है। वहीं उबला दूध जो है हम पीते हैं तो वो 2 घंटे में पचता है। वही यदि पाचक रस में डाल दिया जाए तो ये 4 घंटे 45 मिनट में पचता है। पूरी तरह उबला अंडा, यानी पूरी तरह उबला अंडा को जो यदि हम पेट में यदि हम खाते हैं तो पेट में पचता है 3 घंटा 30 मिनट, यानी 3.5 घंटा में। वही यदि पाचक रस में डाल देते हैं तो वो
8 घंटे में पचता है। कम उबला अंडा, इसको आप हाफ फ्राई भी बोल सकते हो, वो हम जब खाते हैं तो वो हमारे पेट में 3 घंटे में पचता है। वहीं यदि पाचक रस में डाल दिया जाए तो 6 घंटा 30 मिनट में पचता है। अगला है कच्चा अंडा, वो फेटा अंडा का मतलब मेल्ट किया हुआ, तो वो कितने घंटे में पच जाता है हमारे पेट में 2 घंटे में पच जाता है। उसके बाद वही यदि हम पाचक रस में डाल देते हैं उसको तो कितने घंटे में पचता है, 4 घंटे 15 मिनट में पचता है। उसके बाद कच्चा अंडा कितने घंटे में पचता है, 1 घंटा 30 मिनट में। यदि कच्चा अंडा ऐसे ही तोड़ के हम पी जाते हैं तो 1 घंटा 30 मिनट में पचता है। वही यदि हम उसको पाचक रस में डाल देते हैं तो कितने घंटे में पचता है, 4 घंटे में पचता है। अगला चैप्टर एनसीईआरटी में पार्ट 4 है, खाएं आम 12 महीने, यानी 12 महीने आम को हम किस प्रकार खा सकते हैं। बच्चों को इस प्रकार की जानकारी देने के लिए इस चैप्टर में ये सब चीज़ें रखी गई हैं। तो इसमें अचार, इसके पहले जो है अचार है, तो अचार को जो हम कांच के बोतल या डब्बे में भरने से पहले धूप में क्यों सुखाते हैं, यानी अचार को हम जब डब्बे और कांच के बोतल में भरते हैं तो पहले क्यों सुखाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा नमी दूर करने के लिए, ताकि अचार ख़राब ना हो। आप घरों में भी देखते होंगे, जब अचार भरा जाता है तो सबसे पहले उस बर्तन को अच्छी तरह से धो लिया जाता है, और जब वो अच्छी तरह से सूख जाता है तभी उसमें अचार रखा जाता है ताकि अचार ख़राब ना हो। ठीक, आगे है चीज़ें सुरक्षित रखने के घरेलू उपाय, यानी हम कौन सी चीज़ों को कैसे घरेलू नुस्खे के द्वारा हम सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे दूध को हम कैसे कुछ देर तक सुरक्षित रख सकते हैं, उबाल कर। दूध को यदि हम थोड़ा बहुत उबाल दें तो वो कुछ समय के लिए सुरक्षित हो जाता है और वो ख़राब नहीं होता। पके चावल को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कटोरे में रखकर, यानी चावल को कटोरे में रखकर और कटोरे को पानी में रखकर हम कुछ समय के लिए उसको सुरक्षित रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। जैसे एक कटोरा लेंगे, उसमें चावल भर देंगे, उसके बाद एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें पानी भर देंगे और उसको उस कटोरे को उसी पानी में रख देंगे। वो पानी की ठंडक के कारण वो कुछ देर तक चावल बचा रहता है, ख़राब नहीं होता है। अगला है हरा धनिया हम किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, तो गीले कपड़ों में लपेटकर हम हरे धनिए को सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद अगला है प्याज और अदरक को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, सूखे खुले स्थान में रखकर हम प्याज और अदरक को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो हमारा।